तो बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। और अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट हो तो मिथुन लगन के चार्ट में जब भी ऐसा कंजक्शन यदि फोर्थ हाउस में बनेगा, आपके फोर्थ हाउस में इसके परिणाम या इसके प्रभाव आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। यहाँ पे आपके चार्ट के अकॉर्डिंग अगर इस कंजक्शन को देखा जाएगा तो गुरु यहाँ पे आपके 7वें और 10वें घर के स्वामी बनते हैं, जबकि शनि आपके 8वें और 9वें घर के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर ये कंजक्शन मेनली आपके कैरियर, आपके घरेलू सुख साधन और आपकी मेंटलिटी को काफी प्रभावित करेगा। फोर्थ हाउस में ऐसा कंजक्शन होने से कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जातक को अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार से दूर कहीं रिलेटिव्स के यहाँ या किसी दूसरे स्टेट में, इवन अदर कंट्री में भी कभी कभी ऐसा कंजक्शन होने से जो शुरुआती लाइफ है वो उतनी अच्छी नहीं होती, उतनी बेटर नहीं होती। लेकिन आपके जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे आपकी लाइफ में उन्नति होती है और आपके परिवार में भी काफी उन्नति होती है। इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर, बहुत ज़्यादा विवेकशील, समझदार और बुद्धिमान बनाएगा। ऐसा कंजक्शन फोर्थ हाउस में होने से जातक बेसिकली फोर्थ हाउस के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगा। अब ये बुध का घर है तो बुध यहाँ पे डिस्पोजिटर हुआ और बुध की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही मैटर करेगी, क्योंकि 6 नंबर जो साइन है यहाँ अब बुध का घर होने की वजह से ये कन्या राशि है। और कन्या राशि होने की वजह से गुरु और शनि जब यहाँ कंजक्शन बनाते हैं, युति बनाते हैं, तो यहाँ जातक बहुत ज्यादा विश्लेषण करता है, सोचता है, बहुत गहराई तक जाने की कोशिश करता है और जो जो भी समस्याएं हैं उसकी लाइफ में उनके प्रति वो काफी सीरियसली प्लान करता है। तो ऐसे में ये तो निश्चित है कि आप हर प्रकार की जो भी समस्या है, दुविधा है आपकी लाइफ में, उसको दूर कर लेंगे अपनी एबिलिटी की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं आपके करियर में जो ग्रोथ होगी, आपके जो घरेलू जनजीवन में जो ग्रोथ होगी और जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो आपको जीवन से मिलेगा, उसमें हो सकता है कुछ हद तक कमी रहे कभी कभी। ऐसा कंजक्शन होने से मेनली आप अब कितने ज़्यादा रिजिड रहते हैं अपने डिसीजन पे, अपने डिसीजन को कितना ज़्यादा आप लंबे समय तक लेके रखते हैं, कितना जल्दी उसको बदलते हैं, इसका बहुत ही बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। फोर्थ हाउस पर दोनों का यहाँ प्रभाव होने से जातक की मेंटलिटी मजबूत होगी, जातक का कोई भी कार्य जब वो करेगा तो वो ज़्यादा फोकस्ड नजर आएगा। वैसे गुरु यहाँ ड्यूअल प्लैनेट है और ड्यूअल साइन में ही ये कंजक्शन बन रहा है। तो मान लो अब यहाँ पे ये भाव आपको बहुत ज्यादा एक्टिवेट चाहिए, अगर सूर्य का दृष्टि हो, अगर मंगल का दृष्टि हो इस हाउस पे, तो ये हाउस काफी एक्टिवेट रहेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ पे गुरु वक्री हो या शनि वक्री हो। देखिए, ये फोर्थ हाउस जैसे नॉर्मली हम मानते हैं कि गुरु और शनि का कंजक्शन किसी भी भाव में बनता है तो वो भाव बेसिकली आपका बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, या उस भाव के रिजल्ट थोड़े देरी से आते हैं, या वहां पर आप ज्यादा मेच्योरिटी के साथ सोचते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी और विवेक का यूज आप करते हैं। ऐसा ही यहाँ भी होगा। आपका खुद का घर बनने, गाड़ी वगैरह खरीदने या जो भी आर्थिक संसाधन है उनको प्राप्त करने में आपको शुरुआती फेज में कठिनाई होगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और हर प्रकार की चुनौती से आपको पार पाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा कंजक्शन लेट एज में ज़्यादा बेटर लाइफ दिखाता है। इवन आपकी 40 की एज के बाद में, 50 की एज के बाद में, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी लाइफ काफ़ी बेटर होती जाती है। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन होने से हालांकि आप काफी ज्यादा मेच्योर होंगे, बुद्धिमान होंगे, विवेकशील होंगे, तो इसका फायदा आपको डिसीजन लेने को लेकर होगा। इसके साथ साथ प्रारंभिक एजुकेशन में भी आपको हो सकता है कि स्लो रहे, लेकिन पढ़ने लिखने में रुचि आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ेगी और आपकी हायर स्टडीज वाला जो फेज रहेगा वो सबसे ज्यादा बेटर होगा आपका। यहाँ पे गुरु वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह है और गुरु अगर वक्री हो जाते हैं उस केस में गुरु अपनी क्वालिटीज को लूज कर सकते हैं, अपने कारकत्व में कमी ला सकते हैं। तो फिर गुरु जिन भावों को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सप्तम को और दसम को, इन भावों से रिलेटेड निर्णय लेने में भी आपको थोड़ा समय लगेगा या थोड़ी कठिनाई होगी। हो सकता है आप प्रॉपर निर्णय ना ले पाए इन भावों से रिलेटेड कार्यों में। इसी तरीके से यहाँ शनि का वक्री होना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि वक्री होने के केस में आप ज़्यादा अच्छे से प्रगति कर सकते हो, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इसके साथ साथ हर मामले को गंभीरता से आप लेंगे, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, पारिवारिक जीवन है, परिवार के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार है। तो ऐसे में जातक एक अच्छा फोकस बना के रख सकता है जो भी वो लाइफ में पाना चाहता है। वैसे ये जो गुरु हैं यहाँ पर वो ड्यूअल साइन वाले ही हैं, यानी इनकी जो दोनों राशि हैं वो भी ड्यूअल हैं और गुरु स्वयं भी ड्यूअल है। इसलिए हमेशा एक अदर ऑप्शन आप रखेंगे, करियर के मामले में ले लो या पारिवारिक मामलों में ले लो, जहां जहां भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई दुविधा आ सकती है फ्यूचर में, और एक लंबे समय का प्लान आप यहाँ लेके चलेंगे। अब यहाँ पे गुरु और शनि दोनों ही आपस में कितने ज्यादा क्लोज हैं, जितने ज्यादा क्लोज होंगे आपके डिसीजन उतने ही ज्यादा परफेक्ट होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए।
अगर चंद्रमा बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो आप डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी आप में अच्छा डेवलप हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन में आपका, क्योंकि जो गुरु है वो सप्तमेश है, इसलिए मैरिज के बाद भी आपके कैरियर और आपके घरेलू जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी तरीके से गुरु क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड हुए तो कैरियर पर भी ये कंजक्शन काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, इवन मैरिज से पहले भी और मैरिज के बाद भी। तो कैरियर की प्लानिंग हो, बिजनेस की प्लानिंग हो, पार्टनरशिप वगैरह की प्लानिंग हो, उन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी तरीके से शनि यहाँ पे अष्टमेश और नवे घर के स्वामी, तो आपको अष्टम और नवम भाव के लिए प्लानिंग करने में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लग सकता है। शनि अगर वक्री हुए तो वो आपको डिले नहीं करेंगे, फालतू का हार्डवर्क नहीं करवाएंगे, जिससे आपके लिए अष्टम और नवम भाव को प्लान करना थोड़ा आसान रहेगा। ऐसा कंजक्शन है तो अपने भाग्य पे कम से कम डिपेंडेंट रहें और बुद्ध की क्वालिटीज का जितना बेहतर यूज आप कर सकते हैं उतना अच्छा होगा आपके लिए। ऐसे केस में गुरु और शनि के साथ यहाँ बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके फोर्थ हाउस में, वो बहुत ही मैटर करेगा। फोर्थ हाउस में जनरली हम ये मानते हैं कि कोई शुभ ग्रह अगर आ जाए तो वो ज़्यादा बेटर परिणाम दे सकता है किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। जैसे यहाँ पे चंद्रमा हो, इवन यहाँ पे कोई भी अदर प्लैनेट हो, तो उसका भी इम्पेक्ट आपको विचार करना होगा। कोई भी प्लैनेट जो इनके साथ स्थित होगा वो अवश्य ही आपके कैरियर को प्रभावित करेगा, आपकी ओवरऑल छवि को प्रभावित करेगा, आपकी मेंटलिटी को प्रभावित करेगा। कैरियर के साथ साथ वो कैरियर प्लानिंग पर भी बहुत ही बड़ा प्रभाव यहाँ डालेगा। अब ऐसा कंजक्शन अगर बन जाता है तो जातक की मानसिक स्थिति सबसे ज्यादा इम्पेक्ट होती है और जातक हमेशा घरेलू और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच में एक अच्छा बैलेंस हालांकि बना पाता है। वो डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो कर पाता है। हालांकि जातक को भूमि भवन का सुख मिलने, पारिवारिक सुख मिलने में थोड़ा विलंब हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये स्थायी रूप से जातक संपत्ति पाएगा। जो कुछ भी वो हासिल करेगा पूर्णतः स्थायी रूप से वो प्राप्त करेगा। गुरु आपका सप्तमेश होने से वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद में जीवन साथी से भी आपको घरेलू मामलों में भी और कैरियर के मामलों में भी बहुत ही बड़ा सपोर्ट नजर आ सकता है। हालांकि शनि का जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही ज्यादा शनि आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा और डिले करता जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा अनुशासित रहें, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहें, अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहें। इसके साथ साथ आप अपने सीनियर्स के साथ कभी कभी थोड़ा मतभेद भी देखेंगे, क्योंकि आप हर किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। आप अपने आप को ही हमेशा आगे लाएंगे और हमेशा एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी आपको नजर आएगी। ऐसा कंजक्शन आपको कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बना सकता है, कोई बहुत ही अच्छा ऐसा व्यक्ति आपको बना सकता है कैरियर के रूप में, जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं या आपका पद बहुत ही बड़ा है, आपके पास शक्तियां और अधिकार भी काफ़ी ज़्यादा हो। ऐसा कंजक्शन हो तो प्रॉपर्टी हो, पारिवारिक जीवन हो, कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी, लेकिन शॉर्टकट से आपको हमेशा दूर रहना होगा, क्योंकि ये ऐसा कंजक्शन है जो आपको काम करने के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार भी बनाता है और उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं परफेक्ट भी बनाता है। इसलिए हमेशा आपको खुद पर ट्रस्ट करना होगा। हो सकता है कि जीवन के मध्य भाग में आपकी उतनी अच्छी प्रगति ना हो, लेकिन आप में जो मेच्योरिटी आएगी, जो आप में परिपक्वता आएगी, वो आप में हमेशा बनी रहेगी बाद में। अब नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे जातकों के लगभग 25 की एज तक, इवन कभी कभी 30 की एज तक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं और ऐसे जातक अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी संभालने में छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। मेनली अब आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं अपना कोई भी काम करने के प्रति, या कोई भी काम की प्लानिंग करने के प्रति भी आप कितने ज़्यादा सीरियस नजर आते हैं, उतना ही ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट इस कंजक्शन का आपके सामने आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जो पहला चरण है आपका, इवन जो हम अगर 30 की एज तक लेके चलते हैं अगर आपका, तो निश्चित तौर पे उसमें पारिवारिक जिम्मेदारियां और कैरियर से रिलेटेड प्लानिंग में ही वो आपका समय निकल जाएगा। उसके साथ साथ हालांकि महादशा भी काफ़ी मैटर करती है इस मामले में। इसके साथ साथ अगर हम मान लेते हैं किसी का 30 से लेके इवन 50 तक का जो चरण है लाइफ का, तो 30 से 50 तक हो सकता है कि आपको लगभग 35 की एज के बाद में ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में या ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये वाला जो सेकंड वाला फेज रहेगा आपका, इसमें आपके ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना होगी, ज़्यादा अच्छे से आप डिसीजन ले सकेंगे, लंबे समय का आप सोच सकेंगे, और क्योंकि आपने जो पहला फेज देखा है लाइफ में उसमें काफ़ी अनुभव भी प्राप्त किए, तो उन अनुभवों का प्रयोग भी आप इस सेकंड फेज में कर सकते हो। फिर जैसे किसी का बहुत लेट वाला फेज आता है, लेट वाले फेज में आध्यात्मिक प्रोग्रेस, विदेश यात्रा वगैरह, विदेश में सेटलमेंट वगैरह, या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की तरफ आप देख सकते हो, जहाँ पर आप रिटायरमेंट के लिए भी देख रहे होते हो। तो ऐसा कंजक्शन आपको ये तो नहीं है कि घर पर बिठाए रखेगा, हालांकि कुछ ना कुछ आप फिर भी करते ही रहेंगे। तो हमेशा एक कर्म को प्रधानता देने वाले व्यक्ति आप होंगे, लेकिन आप निश्चित तौर से निवेश या निश्चित तौर पे धन संपत्ति के थ्रू
आपने जो भी वेल्थ क्रिएट करी उसके थ्रू भी काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी विवेकशीलता, आपकी बुद्धिमत्ता काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ-साथ परिवार को एक नई दिशा देने में भी आप काफ़ी आगे रहेंगे। अब अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे या करियर के हिसाब से विचार करेंगे, तो मोस्टली ऐसे जातक प्रबंधन के क्षेत्र में जा सकते हैं, वो लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं, जातक किसी बड़े प्रशासनिक पद पे जा सकते हैं, कोई एडवाइजरी रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। सबसे पहले गुरु के लिए विचार करते हैं, तो गुरु आपका फोर्थ हाउस में बैठा है तो दृष्टि डालेगा सबसे पहले अष्टम पर, जहां पर गुरु के लिए ये अपना नीच का घर है वैसे, लेकिन क्योंकि जो स्वामी है अष्टम के वो शनि ही है और शनि गुरु के साथ ही बैठे हैं, वैसे भी शुभ ग्रह होने के नाते गुरु यहाँ पर आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो अष्टम भाव से कुछ हद तक आपको गेन होने की संभावना होगी अगर गुरु आपका वक्री नहीं है। उस केस में आपको अष्टम भाव से धन के रूप में, संपत्ति के रूप में कुछ हासिल होने की संभावना, स्पेशली मैरिज के बाद में, और ज्ञान के रूप में भी बृहस्पति आपको काफी कुछ यहाँ प्रोवाइड करें। अब क्योंकि जो शनि है वो नाइन्थ हाउस के भी लॉर्ड है, एट्थ के भी लॉर्ड है, लेकिन गुरु की यहाँ दृष्टि का पड़ना आपको अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट दे सकता है। आपको कोई भी प्रकार की चुनौती आ रही लाइफ में, कोई भी प्रकार की समस्या आ रही, उस समस्या से पार पाने की क्षमता दे सकता है। और आप बहुत ही गहन विश्लेषण कर सकेंगे, किसी भी पर्टिकुलर विषय में बहुत गहराई तक सोच सकेंगे या विचार कर सकेंगे। अब आपका अष्टम भाव कितना ज्यादा एक्टिवेट है, क्या यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है, तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ होगा उस पर भी विचार करिएगा। फिर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि टेंथ हाउस पे आ जाती है। टेंथ हाउस पर इनकी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपकी योग्यता, आपका जो बुद्धिमत्ता है, विवेक है आपका, या आपका जो नेचुरल टैलेंट है, उसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ेगा आपके करियर पे। तो करियर के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, उनमें से आप कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन चुनते हैं उसमें आपकी महादशा भी काफी मैटर करेगी। तो गुरु और शनि का यहाँ प्रभाव होने से बेसिकली आप किसी बड़े पद की तरफ जाएंगे। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, लंबा गोल लेके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से जहाँ तक फिर जब यहाँ पे टेंथ हाउस पे जो दृष्टि आ रही, तो फोर्थ हाउस रिलेटेड और टेंथ हाउस रिलेटेड जिम्मेदारियों को दोनों को ही काफ़ी सीरियसली निभा पाता है। शनि की यहाँ दृष्टि होने से आप में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर गुरु का दृष्टि आ जाएगा ट्वेल्थ हाउस पे। ट्वेल्थ हाउस पे गुरु का दृष्टि का आना विदेश यात्रा करवा सकता है, इवन विदेश में सेटलमेंट की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ये मैरिज के बाद ही स्पेशली पॉसिबल होगा। फिर आप यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र को भी देखिए और ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। नॉर्मली इसमें फिर गुरु की महादशा भी काम करेगी। तो गुरु का ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि का पड़ना, आप ट्वेल्थ हाउस को ज़्यादा बेहतर प्लान कर सकते हो, आप अपने काम के प्रति काफ़ी रिजिड हो सकते हो, हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जा सकते हो। इसके साथ साथ अन्य आध्यात्मिक कार्यों में आप जुड़ सकते हो या रुचि ले सकते हो, क्योंकि अष्टम भाव और यहाँ पे आपका ट्वेल्थ हाउस दोनों ही आपस में कनेक्ट हो रहे हैं गुरु की दृष्टि के थ्रू। उसके बाद अगर शनि की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शनि सबसे पहले छठे घर पे प्रभाव डालते हैं, जहां पर वो मंगल के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन शनि बैठे अपने मित्र के घर में, तो बुध आपका जितना अच्छा प्लेस्ड होगा शनि उतना ही ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा सिक्स्थ हाउस के लिए। वैसे सिक्स्थ हाउस पे शनि की दृष्टि हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इस केस में क्योंकि शनि अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो शनि आपको कैरियर में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनसे निपटने में काफी सक्षम बनाएगा। साथ ही आपका किसी से कोई विवाद है, झगड़ा है, आपके कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, बॉस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं, तो वो रिलेशनशिप बेटर होगा। आप यहाँ जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल बने रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा। शनि का दृष्टि सिक्स्थ हाउस पे होने से हर प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करने में आप सक्षम रहेंगे। आप कभी भी विपरीत परिस्थितियों से या चुनौतियों से घबराएंगे नहीं। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है टेंथ हाउस पे। टेंथ हाउस पे मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा ये दृष्टि। इसके साथ साथ करियर को लेकर आप काफी रिजिड रहेंगे, बहुत ज्यादा अनुशासन में रहेंगे। करियर को लेकर जो भी स्पेसिफिक प्लानिंग आप करेंगे उस पर आप बने रहेंगे, तो उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर यहाँ टेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी अपनी एक अलग प्रकार की भूमिका में होगा। चाहे वो एक ड्यूअल प्लैनेट है, चाहे वो एक ड्यूअल प्लैनेट नहीं है, तब भी, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट हो सकता है एक एग्रेसिव प्लैनेट हो, एक फायरी ग्रह हो जैसे कि मंगल हो, तो वो आपको कैरियर में आने वाली चुनौतियों से और भी ज़्यादा क्षमता दे सकता है पार पाने की, और कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आपको अचीवमेंट्स करवा सकता है। लेकिन कौन से भाव का वो स्वामी, उस हाउस से भी आपको यहाँ मदद मिलने की संभावना है। गुरु और शनि का दोनों का ही दृष्टि एक साथ पड़ रहा है टेंथ हाउस पे, तो टेंथ हाउस के प्रति आप कहीं ना कहीं ज्यादा सीरियस होंगे, ज्यादा रिजिड होंगे, ज्यादा मेहनती होंगे और कुछ भी पाने में आप सक्षम होंगे। इसलिए अपनी खुद की एबिलिटी, अपने खुद की क्षमताओं पे हमेशा आपको बिलीव करना चाहिए इस प्रकार से। अब उसके बाद शनि का दृष्टि लगन पर आ जाता है। लगन पर शनि का दृष्टि आपको बहुत ही जिम्मेदार बनाएगा, आपको काफी कुछ करने में सक्षम बनाएगा, आपको
थोड़ा-सा स्वास्थ्य में हो सकता है कि आलस्य प्रदान करे या थोड़ा-सा धीमापन दे अगर शनि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन बुध का मजबूत होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ-साथ में क्या लगन में आपके कोई प्लैनेट बैठा है, अगर लगन में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है, वो किस प्रकार का ग्रह है, शनि के साथ उसका संबंध कैसा है। तो उस प्लैनेट विशेष को लेके भी आप में काफ़ी डिसिप्लिन आ जाएगा और वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी है, उन भावों के लिए भी आप में काफ़ी डिसिप्लिन आ जाएगा और आप उन ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकेंगे जो उन भावों से रिलेटेड हैं। शनि का लगन पर दृष्टि डालना आपको बहुत ज़्यादा शालीन और बहुत ज़्यादा सात्विक बनाता है। साथ ही साथ में आपकी बुद्धिमत्ता निखर के सामने आती है, आपको मैच्योरिटी अच्छी देता है। तो ये करियर के लिए अच्छा हो जाएगा लगन पर दृष्टि होना, क्योंकि यहाँ 10th पर दोनों की ही दृष्टि है। और तो ये ऐसा कंजक्शन घरेलू कार्यों के लिए तो अच्छा ही, लेकिन बाद में ये करियर के लिए और ज़्यादा बेटर होता जाएगा उम्र बढ़ने के साथ-साथ। अब फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है आपके लिए मैरिज के दृष्टिकोण से भी दोनों ही ग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गुरु सप्तमेश है और गुरु वैसे स्त्रियों के चार्ट में उनके हस्बैंड के भी कारक हैं। ऐसे में जिन स्त्रियों के मिथुन लगन का चार्ट है और जिनका ऐसा कंजक्शन है, तो उनका जो हस्बैंड है उनको काफ़ी सपोर्ट करता होगा घरेलू मामलों में, या उनका करियर बहुत ज़्यादा बेटर होगा। इस हिसाब से आप अपने घरेलू चुनौतियों से आसानी से निपट सकते हैं। इसमें फिर महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि गुरु शनि का कंजक्शन जब भी बनता है तो एक दूसरे की ये जो दशाएं हैं आगे पीछे ही हैं। जैसे गुरु के बाद ही शनि की दशा आती है, गुरु के बाद शनि की दशा का आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपको इतना ज़्यादा पहले ही परिपक्व बना देता है कि शनि की दशा में आपको कोई विशेष तकलीफ नहीं होती। लेकिन गुरु की महादशा में आप प्रोग्रेस ज़्यादा करेंगे शनि की दशा की तुलना में। शनि की दशा में आपको ज़्यादातर स्टेबिलिटी सामने आएगी, ज़्यादातर आप अपने निर्णयों को बदलेंगे नहीं और एक जैसी कंडीशन में बने रहेंगे। तो मेनली दोनों ही ग्रह मिलकर आपको काफ़ी अनुशासित, बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार बनाते हैं और आपकी छवि को भी निखारने का कार्य करते हैं। ऐसे में मान सम्मान अच्छा दिला सकते हैं, आपके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको काफ़ी दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे और उसमें आप अपनी महादशा को जरूर जज करिए और यहाँ 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट या 4th हाउस पर प्रभाव डाल रहे प्लैनेट्स को भी विचार करिए।